स्टूडेंट, आज पढ़ने वाले हैं अपन कक्षा 10 की एक्सरसाइज नंबर 3.3 जिसमें क्वेश्चन अपन ने 3.2 में पढ़ा कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अब एक नई मेथड है जिसका नाम है विलोपन विधि। विलोपन विधि से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता है हर पेपर, अगर अपन देखें अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आपके 2023-22 जितने भी हुए, सब में एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है, जिसमें अपन देखेंगे पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना। देखिए, तो अपन को सबसे पहले पहला समीकरण देखेंगे, इसको अपन समीकरण नंबर फर्स्ट मानेंगे, इसको समीकरण नंबर अपन दूसरा मानेंगे। जब समीकरण इसमें देखा जाता कि या तो अपन x की वैल्यू समान कर लो या तो इसमें y की वैल्यू समान कर लो। इसमें देखें तो पहले में समीकरण 1 में इसे x है, यहाँ समीकरण 2 में यहाँ पर ओनली 2 संख्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण नंबर 2 में 1 से गुणा करने पर, अपन जब 2 से गुणा करेंगे तो पूरी इसमें क्या हो जाएगा, पहला समीकरण तो 2 गुणे x तो 2x हो जाएगा, 2 गुणे y करेंगे तो 2y हो जाए, 2 को गुणा 5 में करें तो 5 दूनी कितना होगा 10 होगा। इसी प्रकार से समीकरण 1 का गुणा जो संख्या है आगे वाली संख्या 1 इसमें पूरे में कर दें तो कितना आ जाएगा 2x माइनस का 3y और 1 का गुणा करेंगे 4 का 4 आ जाएगा। अब सबसे पहले जरूरी होता इसमें चिन्ह पलटना। अगर अपन चिन्ह पलटना जान जाएंगे कि विलोपन विधि का इसमें मुख्य कारण यही है कि अपन सबसे पहले चिन्ह कैसे पढ़ते हैं। नीचे वाली संख्या देखें तो किसकी है, ये प्लस की है, ये किसकी है माइनस की, ये है प्लस की। तो इसमें अगर प्लस की है तो किसकी हो जाएगी माइनस की, ये माइनस की है तो जो हो जाएगी प्लस की, जो हो जाए अपनी माइनस की। देखिए प्लस माइनस कट के कितना आ जाता, 0 आ जाता, और ये तीनों 2 5 भाई। इसके अलावा अगर हम 10 में से 4 घटाएं तो कितना बचेगा 6। तो यहाँ आगे सॉल्व करके देखें हम तो 5y बराबर 6, तो y बराबर 6/5। जो अपना y का जो मान आया वो समीकरण नंबर हम यहाँ पर 1 में रख दें या 2 में रख दें तो अपना x का मान आ जाएगा। तो अब यहाँ देखें y का मान देखेंगे हम, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 1 में रखें तो कितना है x प्लस 6/5 बराबर 5। तो ये संख्या है प्लस की है, इस साइड जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, x बराबर 5 माइनस 6/5। तो अब इसकी फ्रैक्शन बनाएं तो यहाँ 1 लिख सकते, तो इसका एलसीएम ले लें या सीधा गुणा कर सकते, 25 कितना गुणा कर दें सीधा, तो 25 माइनस 6/5। तो यानी और इनको सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं करें तो कितना आ जाएगा, 25 में से 6 गए तो आपकी बचेगी 19/5। ठीक है 19/5। तो x की वैल्यू कितनी निकली अपनी 19/5। ठीक है, इस तरीके से अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन सेम मेथड से देखते हैं अपन लगा के। देखिए इसमें भी पहला समीकरण देखें तो ये है, इसमें दूसरा समीकरण देखें तो ये है, इसमें भी वही मेथड अपनाना। पहली संख्या देखेंगे यहाँ देखें तो पहले समीकरण में 3 दिया, यहाँ कितना दिया 2 दिया। तो पहले समीकरण में पूरी संख्या का 2 का गुणा करना, दूसरे समीकरण में 3 का गुणा करना। जब हम 2 का गुणा करेंगे तो कितने बन जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर। अब देखते हैं गुणा करके, 2 को गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x। यहाँ 2 को गुणा इसमें करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8y। अब 2 को गुणा 10 में करें 10 दूनी 20। ठीक है, अगला 3 का गुणा करेंगे जब 3 दूनी 6x, यहाँ 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 3 6y, यहाँ 2 का गुणा 2 में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 अपन। यहाँ फिर अपन को क्या करना, चिन्ह पलटना है। तो जो प्लस का है ये किसका हो जाएगा माइनस का, जे माइनस का है ये प्लस का, जे नीचे वाली संख्या प्लस की है तो ये किसकी
माइनस की, जैसे ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो 8 भी प्लस के 6 भी प्लस के, तो 8 और 6 14 y। इसके अलावा 20 में से जो नीचे की माइनस 6 है तो 6 चलेगी, कितने बचे, यहाँ भी 14 बचे। तो y बराबर 14 अपॉन या 14/14, यहाँ कैंसिल कर दें 1 आ जाएगा। तो यहाँ y का मान कितना निकल के आया अपना 1। अब जो y का मान निकाला वो अपन उसी प्रकार से समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे। देखिए y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या है, यहाँ 3x है प्लस 4 गुणे y का मान कितना है अपना 1 है, और यहाँ बराबर 10। तो यहाँ सबसे पहले 3x और 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 बराबर 10। संख्या संख्या साइड जाती, तो x बराबर जो प्लस की है तो किस साइड आएगी, तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 3x बराबर यहाँ भी अच्छा है, तो x बराबर 6/3, यानी काट देंगे तो x बराबर अपना आ जाएगा 3 दूनी 6, तो x बराबर 2। अब अपना पहला क्वेश्चन देखें तो जो आंसर आया था, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखें तो y का मान भी आ गया, x का मान आ गया। अब क्वेश्चन नंबर अपन तीसरा देखें, इसमें भी सेम मेथड लगाना अपन को, समीकरण 1 बनाना, समीकरण 1 बनाने के बाद समीकरण 2 बनाना। यहाँ देखेंगे अभी समीकरण सही नहीं बना तो इसको सही से लगेंगे अपन। 3x माइनस 5y, और ये 4 इस साइड जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, बराबर समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ 9x लिखा, y वाली संख्या इस साइड आएगी, माइनस के 2y, और ये 7 इस संख्या साइड आएंगे, समीकरण नंबर 2। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 में 9 से गुणा करने पर तथा समीकरण नंबर 2 में 3 से गुणा करने पर, जब अपन 9 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएंगे 27x, यहाँ 9 से गुणा करेंगे 9 पन्ना 45 y माइनस का, यहाँ 9 से गुणा करेंगे 9 चौको 36, ठीक है। अब यहाँ इसी प्रकार से समीकरण 2 देखें तो यहाँ गुणा करेंगे तो 27x हो जाएंगे, 3 का गुणा करेंगे तो माइनस के 6y, और 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 3 21। या क्या करना, चिन्ह पलटना, जब चिन्ह पलटेंगे जो प्लस का है तो माइनस का, जे माइनस का है तो जे प्लस का, और जे प्लस का है तो जे माइनस की। 27 से 27 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो 45 है और जे प्लस के 6 हैं, तो 45 में से अगर अपन 6 घटाएंगे तो अपना मान कितना आएगा, 39 y बराबर। अब देखो 21 घटाएंगे तो अपना कितना बचेगा, 15, वो भी प्लस का 15 है। अब देखो y बराबर कितना निकल के आएगा अपना, 15/39। क्या अपन 15 काट सकते, क्या ये 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 13 होगा। तो y का मान कितना निकल के आएगा अपना, माइनस का 5/13 है। अब y का जो मान है वो समीकरण नंबर पर फर्स्ट में रख के देंगे, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे, यहाँ देखिए ये समीकरण नंबर 1, यहाँ पर ये समीकरण नंबर 1, इसमें जब रखेंगे तो 3x तो x लिखेंगे, माइनस 5y, y का मान कितना है, माइनस का 5/13 है, इक्वल 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो 3x और 25 प्लस का 25/13 बराबर 4। अपन संख्या साइड संख्या ले जाएंगे तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13, इसको सॉल्व करेंगे तो इनका गुणा करना पड़ेगा, 3x बराबर, और 13 चौक कितना होता है 52, माइनस 25/13, 3x बराबर, अगर इनको घटाएं तो अपने बचेंगे 27, कितने आ जाएंगे, 27/13।
तो x का मान कितना आएगा, x का मान तो 3x बराबर कितना निकल के आया अपना 27/13। अब अपन क्या करेंगे, x को मान चाहिए तो जो आपकी जो संख्या गुणा में है ये भाग में आ जाएगी, x बराबर 27/13 गुणा 3, तो इनका x बराबर यहाँ आप 3 से ने काट सकते तो 9 3 27, तो x बराबर कितना आ गया अपना 9/13। तो अपन